नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। तालाब माता मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। वरियन सरकार के पीठाधीश्वर पंडित ऋषि कृष्ण शास्त्री के द्वारा बाल लीलाओं की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए कान्हा ने तो पूतना कुपात्री थी। भगवान ने सोचा कि कुपात्र पर दृष्टि डालने से दृष्टि दूषित हो जाती है, इसीलिए उसे भगवान ने देखना उचित नहीं समझा। इसी तरीके की कृष्ण लीलाओं से उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सतीश चौरसिया, मेजर अखिलेश पिपरिया, सरोज चंसोरिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। कथा में पारिच्छद श्रीमती हेमलता और पंडित चंद्रशेखर व्यास महंत बालाजी मंदिर ने की। कथा के आयोजक पंडित नितुल व्यास ने कथा व्यास का माल्यार्पण कर सभी का स्वागत किया और संचालन गोविंद प्रताप सिंह सिसोदिया ने किया। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। गरौठा झांसी में नगरपालिका गुरसराय में आवास के नाम पर गरीबों के साथ धोखा और लूट अपात्रों की बल्ले बल्ले हो रही है। एक गरीब लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास के लिए लगभग साल 2018 में आवेदन दिया गया था, जिसमें नगरपालिका का एक कर्मचारी और एक डूडा विभाग का कर्मचारी आया, जिस पर नगरपालिका के कर्मचारी आमिर खान ने पैसे की मांग की, जिस पर गुरसराय वार्ड नंबर 23 निवासी जितेंद्र यादव उर्फ उड़कू पुत्र रमेश चंद्र यादव ने 5000 रुपए दे दिए। जब 2022 में फिर से लिस्ट आई तो उसने अपनी माता का नाम उस लिस्ट में देखा तो लिस्ट में नाम गायब था, जिसकी शिकायत उसने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गुरसराय से भी की। लिखित प्रार्थना पत्र में बताया गया कि नगर पालिका संविदा कर्मचारी आमिर खान और विपिन नाम का अधिकारी बताकर लिस्ट दिखाई थी और उसने उसकी मां का नाम भी बताया था। उस पर दबाव डाला गया था कि उसे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिसके बाद उसने ऐसा किया भी, लेकिन अब ये धोखेबाजी का मामला सामने आया है। अब वहां के लोग कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में वीडियो बॉयलर भी जुड़ा हुआ है, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गुरसराय को पूरी जानकारी देने के बाद कोई कार्यवाही न करना स्पष्ट कराता है। उनकी भी लूट खसोट में मिली भगत है। बताते चले कई मामले ऐसे हैं जहां गरीब पात्र लोगों से पैसा तो वसूला गया, लेकिन उन्हें आवास नहीं दिया गया है। इस तरीके के कई मामले हैं और अगर ये बड़े स्तर पर होते रहे तो कई अपात्र लोग मजे लूटते रहेंगे और पात्रों के खजाने खाली होते रहेंगे। आपका क्या नाम है और क्या समस्या है आपकी? तो आपको नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह यादव सन ऑफ रमेश चंद्र यादव, मोहल्ला धनाई, गुरसराय, जिला झांसी से। सर, मेरी समस्या ये है, मेरी मां ने नगर पालिका परिषद गुरसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें आवेदन करने के बाद वहां से सर्वे करने के लिए मेरे घर पे नगर पालिका के कर्मचारी आए और सर्वे किया और इसके बाद उन्होंने अपना नाम बताया आमिर खान और साथ में उनके साथ थे विपिन। अब उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन आमिर जो थे वो लोकल के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सभी अधिकारियों को पैसे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बांटे जाते हैं, इसलिए 5000 रुपये लिए गए। इसके बाद मेरा कोई भी एक लिस्ट दिखाई उन्होंने मुझे कि आपका नाम आ जाएगा, और लिस्ट दिखाई, उसमें मेरी माँ का नाम था। अब वो लिस्ट जैसी भी हो, फर्जी हो या असली हो, मुझे नहीं पता। इसके बाद मैंने उनसे फिर बाद में संपर्क किया तो बोले अभी बाद में हम देख लेंगे, आ जाएगा। इसी तरह से काफ़ी समय से वो मुझे ऐसे ही सताए जा रहे हैं। सर, अब आप बताएं सभी लोग क्या किया जाए। तो आपके पास कोई फोन पे बात हुई उस पर? हाँ, मेरे पास टेपिंग है, ऑडियो है। किससे बात हुई आपकी? आमिर खान से। तो क्या कहा उन्होंने? यही मुझसे कहा कि अभी जांच चल रही है, आ जाएगा। ऐसी काफ़ी समय से मुझे अटकाया जा रहा। लगभग कितने समय पहले आपने पैसा दिया था? पैसा करीब 1-2 साल पहले, और इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्स रखे हैं मेरे पास। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ सर कि ये धोखाधड़ी कब तक चलेगी। मेरे या तो पैसे वापस करवा दें, या नहीं हो रहा है कोई काम, आवास नहीं दे रहे हैं तो या आवास मुझे दिलवाया जाए। मैं उसके पात्र हूँ, मेरी माँ हो तो उसको आवास को दिलवाएं। गरीब व्यक्ति हूँ सर, ऐसा नहीं होता है। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
चौसी के गरोठा अब्बा सिंह पुलिस क्षेत्राधिकारी गरोठा का स्थानांतरण हो जाने के बाद अब प्रज्ञा पाठक ने पुलिस क्षेत्राधिकारी गरोठा का कार्यभार संभालते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। अवैध कार्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनका स्थान सलाखों के पीछे ही होगा। थाना दिवस और तहसील दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण करना और आमजन को सही दिशा में निर्देशित करना और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर किसी की समस्या का समाधान थाना स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो वो उसके पास आकर अपनी समस्या बता सकता है। गरौठा क्षेत्र के अन्य जिलों के बॉर्डर से घिरा हुआ बताया जाता है, इसीलिए बॉर्डर पर गहन निगरानी रखी जाएगी और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की ट्रैकिंग भी की जाएगी। अवैध खनन, ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुलायम सिंह के जाने के बाद से हर तरफ शोक की लहर अभी भी है। जनपद के मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सामदा निवासी मोहम्मद आफ्ताब का एक भावुक वीडियो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में सपा नेता मोहम्मद आफ्ताब शायराना अंदाज में अपने प्रिय नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव की याद में रोते हुए कह रहे हैं कि हम तो यूपी में अखिलेश को छोड़ गए, याद आए हमारी तो रोना नहीं। मोहम्मद आफ्ताब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या हुआ हम तो ही सो गए, रोना ही नील ही हम अकेले छोड़ गए, हम तो सारे जहाँ के लिए सो गए, लेकिन याद तुम रखना जरूर यही, हम तो तुम्हारे लिए अकेले छोड़ गए, हम तो तुम्हारे लिए अकेले छोड़ गए। वक्त है वक्त है ऐसा फिर भी वो आया नहीं, हम चले और आपको अखिलेश दे गए। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता है वसीम गाजी की रिपोर्ट। महाराजगंज सिसवा नगरपालिका में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए चुनाव रोकने के फैसले के बाद गुरुवार को याचिका के प्रतिपक्ष में रहे रोशन मदेशिया और भावी प्रत्याशियों ने पत्रकार वार्ता की। कहा कि सिसवा नगरपालिका में विधिसंगत निकाय चुनाव कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। रोशन मदेशिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपचुनाव कराए जाने के आदेश पर 13 मार्च 2022 को आयोग द्वारा उपचुनाव कराया गया था और उपचुनाव के उपरांत याचिकाकर्ता के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद उनको उपनिर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन बोर्ड की तरफ पहली बैठक से 5 साल तक का कार्यकाल बहाल किया जाना न्याय संगत नहीं है। स्वागत है। आज हम सभी सिसवा नगर पालिका के भावी प्रत्याशी गण यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि कल दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रीट संख्या 14/031/2022 जो कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा संस्थित किया गया था, उपचुनाव को सामान्य निर्वाचन को घोषित किए जाने को लेकर उसके संदर्भ में कल माननीय न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने पहली बैठक से 5 वर्ष हेतु इस मार्च 2022 में संपन्न हुए उपचुनाव को मान्यता देने का कार्य किया है। हम सभी जो भी वर्तमान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आमजन जो भी हैं, उनके द्वारा जो हमारी आपत्तियां हैं वो आपत्तियां आप सभी के समक्ष रखने के लिए, आम जनता तक इस बातों को पहुंचाने के लिए और इसके बारे में हमारी क्या तैयारी है ये बताने के लिए हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले हम अपनी वो आपत्ति आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जब ये रीट दाखिल हुई थी 14 मई 2022 को, उसके बाद 5 जुलाई 2022 को मैंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें अपीयर होने का काम किया और एक पत्रावली प्रस्तुत करने का काम किया था मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें जब चुनाव का आदेश जारी किया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अध्यक्षा श्रीमती रागिनी देवी जायसवाल जब गईं तो उनको उनके अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा जो एफिडेविट लगाया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, उस एफिडेविट में 15वें कॉलम में स्पष्ट रूप से बाई इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया था
और इसी को कंसीडर करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश जारी किया था और निर्देशित करने का काम किया था राज्य सूचना आयोग को कि आप इसी कार्यक्रम के अनुसार आप चुनाव संपन्न कराएं। और उस कार्यक्रम में 15वें कॉलम में, जो कि एफिडेविट राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था, उस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से बाई इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। कल जो आदेश आया है उस आदेश से, चूंकि माननीय न्यायालय का फैसला है उसका सम्मान करते हुए, लेकिन एक पक्षकार होने के नाते जो हमारी आपत्तियां हैं, जो असंतुष्टि है, उस असंतुष्टि का जो कारण है आप सभी के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी चूंकि आदेश कल आया है और उस आदेश की व्याख्या और समीक्षा हमारे विद्वान अधिवक्ता कर रहे हैं कि आने वाले समय में उसके लिए हमको क्या करना होगा। हमारी जो आपत्ति है वो ये है कि जब रागिनी देवी पूर्व अध्यक्षा के प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 17/20/2021 और 4233/2021 पर राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र, जिसके कॉलम 15 पर स्पष्ट रूप से उपचुनाव लिखा गया है, को कंसीडर कर अमल में लाने का आदेश जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसके विरुद्ध हाई कोर्ट द्वारा आदेश कैसे ये पारित किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने 13G एवं 13H म्युनिसिपल एक्ट का उल्लेख किया था और ये बताया गया था कि 13G के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना को सूचना जारी की गई थी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। उस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उप निर्वाचन का उल्लेख किया गया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।